अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शहर शहर भारत मुखालिफ रैलियां। मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की याद में मुज़ाहमती दीवार का इफ्तिताह कर दिया। मोदी ने 5 अगस्त के इकदाम करके बड़ी गलती कर दी। मोदी समझता था कि कश्मीर से मुताल्लिक़ गैर कानूनी इकदामात से दुनिया खामोश रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब। बोले, मसला कश्मीर की संगीनी से अक़वाम मुत्तहिदा और ट्रंप इन समेत आलमी रहनुमाओं को आगाह किया। हमने हमेशा बात के जरिए मसला कश्मीर हल करने की कोशिश की। आज मोदी दुनिया में बेनकाब हो गया। कश्मीरी मजालिम के बावजूद पीछे नहीं हटे। आज कश्मीर में कोई भारत नवाज सियासतदान नहीं। मोदी की हुक्मरानी तबाही की वजह बनेगी। वजीर आजम का लाजवाल जिद्दोजहद पर सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर अरकान का वज़ीर आज़म इमरान खान को मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठाने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले कि भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। जंगी बुनियाद पर सिफारती महाज आराई की जरूरत है। 9/11 के बाद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को बड़ा नुकसान हुआ। बैरिस्टर सुल्तान महमूद बोले कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीर का मसला भरपूर अंदाज में उठाया। सरदार अतीक अहमद बोले, पाकिस्तानी इदारों और सिविल सोसाइटी की बदौलत कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान का नया नक्शा जम्मू कश्मीर के जज्बात का इजहार है। भारतीय फौज की LOC के तत्ता पानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से फतेहपुर गांव की 18 साल लड़की शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारत रवा साल 1877 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। अब तक 46 खवातीन, 37 बच्चों समेत 144 शहरी जख्मी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए अजीमुल शान रैली। सदर मुमलिकत, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, भारत को कश्मीरियों पर जुल्म और जबर का हिसाब देना होगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर को जेल बनाने पर खामोश हैं। ये मुनाफिकाना रवैया आलमी अमन के लिए साजगार नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, आज दुनिया के सामने हिंदुस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। वजीर आजम इमरान खान बतौर सफीर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। पाँच अगस्त के इकदाम के बाद मकबूजा कश्मीर को जेल बना दिया गया। इंसानियत सोच मजालिम हुए। भारतीय इकदाम गैर कानूनी, गैर अखलाकी और जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दुनिया को कश्मीर की तरफ मुतवज्जह करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सेनेट के इजलास में खिताब। कहते हैं कि भारत ने हर वादे और बयान की खिलाफ वर्जी की। भारत की जिद जमीन के लिए है, लोगों के लिए नहीं। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में कभी दो राय नहीं रही। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है और कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। सेनेट में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर। वजीर खारजा की जानिब से पेश की गई करारदाद के मुताबिक कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना अमली किरदार अदा करे। कायद ऐवान शहजाद वसीम ने कहा, सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार ने कश्मीर को जेल में तब्दील किया हुआ है। मोदी हिटलर की तरह कश्मीरियों की नस्लकशी कर रहा है। राजा जफरुल हक कहते हैं, कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने ही करना है। सेनेटर सिराजुल हक बोले, मसला कश्मीर हल ना हुआ तो एटमी जंग छिड़ सकती है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराए। मकबूजा कश्मीर से भारतीय फौज का इनखला करवा के अक़वाम मुत्तहिदा अपनी निगरानी में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय मुनक़िद कराए। तनाज़े कश्मीर के हल तक अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवाल रहेंगे। कश्मीरियों को हक न देना दुनिया में जंगों की हौसला अफजाई और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। OIC का आला सतह इजलास बुलाया जाए। मोदी का जुल्म कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज तुलू होने से नहीं रोक सकता। बहुत सारे ममालिक कश्मीर पर बात करने से गुरेज करते हैं। हमें उन वजूहात को तब्दील करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। बोले, सलामती काउंसिल में कश्मीर की कानूनी हैसियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया गया। दुनिया को कश्मीरियों के हुकूक और उनके जायज मकसद की हिमायत के लिए कायल किया जा रहा है। वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की ज़ेर क़यादत लाहौर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि भारत का तकब्बुराना रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मोदी का बदतरीन चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम एक बरस से जेल में कैद हैं। आज पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के हक के लिए उठ खड़ा हुआ है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बोले, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तानी कौम कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरियों का साथ नहीं छोड़ेगी। कराची में वजीर आला गवर्नर सिंध की जेर क़यादत कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुराद अली शाह कहते हैं, दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू भी कश्मीरियों को झुका ना सका। कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। कश्मीरियों की पुकार ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। भारत के हिस्से में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। आज़ादी के इस जिद्दोजहद में हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध बोले, भारत जितने दिल चाहे तैयारे खरीद ले, हमारे पास उनके हर तैयारी के लिए चाय का कप मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत पेशावर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। अरकान असम्बली और बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत। उमर गुल और स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक। महमूद खान कहते हैं कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इमरान खान के दिलेराना मौक़िफ़ ने दुनिया को कश्मीर में मज़ालिम के बारे में आगाह किया। एक साल पहले इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी अवाम के हुकूक पर डाका डाला। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहते हैं, काबिज़ भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर बहुत जुल्म और सितम किया। नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी अवाम की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। गुज़िश्ता एक साल से आज तक कश्मीर में जुल्म और इस्तेसाल पर मबनी लॉकडाउन है। भारतीय फौज के मजालिम का सामना करने वाले कश्मीरी अवाम को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो हमेशा कश्मीर की बात करते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में यौम इस्तेहसाल के मौके पर जलसे का इनेकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि कश्मीर के हवाले से नया नक्शा अहम पेशरफ्त है। कश्मीरी अवाम और शहदा से अहद करते हैं कि अहले बलूचिस्तान का अमली किरदार उनके साथ रहेगा। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई बोले कि 5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह तरीन दिन है। दुनिया की तवज्जो कश्मीर के हल तलब मसले की जानिब मबजूल कराना चाहते हैं। कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए PTI का कराची तक सखर ट्रेन मार्च जारी। बड़ी तादाद में PTI अरकान असेंबली, रहनुमा और कारकुनान शामिल। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं, हमारी रगों में कश्मीर का खून बहता है। भारत ने श्रीनगर को दहशत नगर बना दिया। कश्मीरी भाई हमेशा अफवाज पाकिस्तान और अवाम को अपने शाना बशाना खड़ा देखेंगे। हलीम आदिल शेख कहते हैं,
हम कश्मीर को आजाद कराने के लिए तैयार हैं। हिंदू बरादरी के लोग भी हमारे साथ हैं। कप्तान की टीम और अफवाज पाकिस्तान ने मोदी को ललकारा है। मोदी की बर्बादी अब ज्यादा दूर नहीं। भारत के जुल्म और जबर के खिलाफ मीरपुर, भिंबर, कोटली समेत आजाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां। बुकला की तरफ से चौक शहीदा में एहतजाजी धरना। मजलूम कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेशन कोर्ट सक्खर में बुकला बरादरी का भारत के खिलाफ एहतजाज। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के पुरशगाफ नारे। सुप्रीम कोर्ट ने जाली नैब अफसर बनकर लोगों को कॉल्स करने वाले मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने डीजी नैब इरफान नईम मंगी की तकर्रुरी और अहलियत पर सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के अफसरान भर्ती करने के इख्तियार का भी नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इरफान मंगी इंजीनियर हैं, नैब के इतने बड़े ओहदे पर कैसे बैठे हैं। इरफान मंगी किसकी सिफारिश पर नैब में घुसाए। नैब अफसरान की नाअहली से लोग जेलों में सड़ रहे हैं। हर बंदा कुर्सी पर बैठकर अपना एजेंडा चला रहा है। नैब जिस मामले में चाहता है घुस जाता है। बार बार मौके दिए मगर नैब के गैर कानूनी काम जारी है। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 4,800 रुपए महंगा हो गया। 4,800 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 1,28,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,116 रुपए के इजाफे से 1,10,344 रुपए हो गई। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में घर से खातून और मर्द की लाश बरामद। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर वाकई की तहकीकात शुरू कर दी। सुपुर हाईवे जमाली पुल के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मुल्क में कोरोना वायरस के वार कमजोर होने लगे। 24 घंटों में 675 केसेस रिपोर्ट। 15 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में कोरोना में मुब्तला नेशनल अस्पताल के वार्ड के डॉक्टर मुजम्मिल अब्बास दम तोड़ गए। और पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी स्क्वाड में 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स शामिल। फवाद आलम और सरफराज फिर बाहर। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज से तीसरा टेस्ट जीतने वाली टीम को बरकरार रखा।